हेलो विद्यार्थियों, अपने ठोस अवस्था का 11वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक जो एग्ज़ाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं और बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो अपने हेडिंग क्या है कि ठोस अवस्था में दोष या डिफेक्ट इन सॉलिड्स। क्रिस्टल में दोष क्यों होता है? मान लो कि चलो अपने ने शक्कर का पानी है, उसका अपने बनाना है, ठोस अवस्था में लाना है। तो उसको लाना है, शक्कर के द्रव को करना है क्रिस्टल में। तो क्या करेंगे, अपने शक्कर के पानी घोलेंगे, थोड़ा उसको गर्म करेंगे, ज़्यादा घोलेंगे। जब घोलने के बाद जब गर्म हो जाए, पूरा घुल जाए, तो उसे अपने ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के 2 रास्ते हैं, या तो फास्ट करना या तो बहुत ही धीमे धीमे करना। ठंडा अपने फास्ट कर रहे हैं तो जो घटक कण पास में आएंगे, जब ठंडा होगा तो घटक कण पास में आने वाले हैं। जब पास में आएंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ अव्यवस्था आएगी। जब पास में जल्दी आएंगे तो क्या होगा, उसमें कोई लाइन में नहीं आ पा रहा है, कोई लाइन में आ जा रहा है। तो जो बीच में गैप आ रहा है या लाइन में अव्यवस्था आ रही है, अगर 3 लाइनें 4 लाइन हो गई, जो इसमें अव्यवस्था आ रही है उसकी रचना में, उसकी इकाई कोष में, उसे बोलेंगे स्फटिक में दोष या क्रिस्टल में दोष। यदि उसे अपने ठंडा कर रहे हैं, अपन धीमे धीमे कर रहे हैं, बहुत ही मंद गति से कर रहे हैं, तो जो सारे घटक कण जो दूर दूर अस्त व्यस्त हैं द्रव में, जब पास में आएंगे तो एक निश्चित व्यवस्था में जो उसका इकाई कोष है, जो उसका यूनिट सेल है, उस अनुसार से धीमे धीमे अपने अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जो इकाई कोष में कोई भी क्षति या दोष प्राप्त नहीं होगा। यह दोष 2 टाइप का होता है। एक होगा पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष, और एक होता है लाइन डिफेक्ट या रेखा दोष। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है, क्या होगा वह, जैसे भाई किसी भी पॉइंट के आसपास, मान लो कि पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी लेटिस के आसपास कोई कण बाहर से आ जा रहा है या वहां से निकल जा रहा है, वहां पर अव्यवस्था होगी। लेकिन जब कहें अपने लाइन डिफेक्ट, और क्या होगा, पूरी लाइन में अस्त व्यस्त हो, अनियमितता हो, लाइन को गायब हो गई है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, किसी पॉइंट पे नहीं बल्कि पूरी लाइन में अनियमितता है, तो इसे कहेंगे अपने लाइन डिफेक्ट या रेखा दोष। अच्छा, अब जो पॉइंट डिफेक्ट है या जो बिंदु, उसके मुख्य 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्री, एक होता है अशुद्धि दोष, और थर्ड होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो अपने पहले पढ़ेंगे कि स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। तो जो इसका मतलब होता है कि जिस क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन का समान अनुपात हो, ठीक है, किसी में कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई अतिरिक्त आवेश न हो, तो यानी कि जो भी क्रिस्टल स्टोइकियोमेट्री का पालन करे, यानी कि उसका अनुपात का बराबर बना रहे, उसका कणों का, आयनों का, चार्ज का, तो उसके दोष को बोलेंगे अपने स्टोइकियोमेट्री दोष। तो जो फर्स्ट दोष है, तो देखते हैं अपने, तो इसमें 2 दोष लिखा हुआ है। एक है आपने लिखा हुआ है नंबर 1 अंतरकाशी दोष, और एक है रिक्तिका दोष। दोनों में क्या अंतर है समझ लो ध्यान से, एग्जाम में बोले अगर 2 नंबर में समझाओ इसके बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसके नाम के ऊपर से है रिक्तिका, मतलब जो घटक कण का आयोजन है, कोई कण अपना स्थान छोड़ दे। जैसे ये कण है, अगर ये स्थान छोड़ दे, यहाँ ये जो अपने कण दिखा रहे हैं, ये ऐसा छोड़ दे, ये ऐसा निकाल दे, बाहर निकल जावे, तो यहाँ जगह हो जाएगी, उससे बोलेंगे अपने रिक्तिका दोष। ठीक है, चलो यहाँ से कण निकल गए। कण क्यों निकलते हैं? मान लो कि कोई गर्मी बढ़ जाए, कुछ गर्म किया जाए, तो उसमें गति करते करते बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकल गए, यहाँ बना देंगे, यहाँ पे एक जगह खाली हो गई, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ निकल गया अपने यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जगह खाली हो गई। तो जगह जो हो जा रही है उसे बोलेंगे अपने रिक्तिका दोष या बोलेंगे अपने अवकाश दोष। ठीक है, नंबर जो लिखा हुआ है अंतरकाशी दोष, तो जो घटक कणों का आयोजन है और बीच में जो गैप आया हुआ है, गैप को बोलते हैं अंतराकाश। जो गैप आया हुआ है क्या कहलाएगा, अंतराकाश। इस अंतराकाश में कोई बाहर से कोई अन्य कण गति करते करते इनके जो अंतराकाश में आ जाए, मतलब कण यहाँ पे आ गया अंतराकाश में, यहाँ आके बैठ गया कण, एक कण यहाँ आके बैठ गया, ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपने अंतराकाशी दोष। तो सिंपल है, इसका व्याख्या बोल देना है और क्या कैसे होता है बता देना है, जिसकी नोट्स आपको मिलेगी तो उस PDF पे। लेकिन इसको समझना मेन है, अगर समझोगे तो जल्दी याद होगा। अब यहाँ पर बाहर से अणु या परमाणु आ रहे हैं, अणु परमाणु बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आवेश में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यह जो उसका स्टोइकियोमेट्री समान बना रहेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आयन दिया रहे, जहाँ पर आयनिक पदार्थ हो, तो वहाँ पर क्या होगा देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ इसके मुख्य 2 दोष होंगे।
एक है फ्रैंकल दोष और एक है सोटकी दोष। दोनों में एग्जाम में पूछते अंतर लिखो, इसमें से एमसीक्यू आता है। तो समझते अपने दोनों कैसे करेंगे। हाँ, पर इसका जो बेसिक क्या है, उसके मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पर यहाँ दो आकृतियाँ अलग आकृतियाँ हैं। तो ये जो फिगर है, पहली फिगर है, वह फ्रैंकल क्षति दर्शाती है। और जो दूसरी आकृति है वह क्या कहलाएगी, सोटकी डिफेक्ट से कहते हैं। क्षति डिफेक्ट या दोष एक ही मतलब है। आपको बोले दो अंतर लिखो दोनों में, समझते कि में क्या अंतर होगा। जो पहले से इसके बारे में, फ्रैंकल यानी क्या भाई, देखो इसमें सामान्यतः द्वितीय आयन बड़े बड़े होते हैं, धन आयन छोटे दिखाए गए हैं। और जो बीच में गैप है उसे बोलेंगे अपने अंतरावकाश। अब क्या होगा कि कोई तापमान बढ़े या कोई इसमें गति करते करते जो प्लस कण है वहाँ अपने मूल स्थान से निकल जाए और कहीं पर भी अंतरावकाश में आके बैठ जाए। जैसे ये कण निकले यहाँ से, ये अलग कण, और कहीं आके बैठ जाए, तो क्या कहलाएगा, वहाँ पे क्या जगह हो गई और यह बीच में भी आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें दो दोष हो गए, अवकाश दोष और क्या कहलाएगा यहाँ पे कहलाएगा अंतरकाशी दोष। ठीक है, इसको निकाल कर यहाँ जावे तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा फ्रैंकल दोष। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर, ये यहाँ से कण निकल के यहाँ पर आ गया बीच में, और यहाँ से एक कण निकल के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर क्षति हो गई, जगह खाली हो गई, यहाँ कहलाएगा अवकाश दोष। और ये बीच में आ गया, ये कहलाएगा अंतरकाशी दोष। यहाँ दोनों मिलते हैं अपने को। अच्छा, अब जो इसमें क्या होगा, इसमें अंदर सोटकी में कहना है भाई, जो यहाँ धन आयन है यहाँ से क्या करेंगे, अपने मूल स्थान से निकल जाएंगे, पर कहीं बीच में नहीं आएंगे, वहाँ पूरे रचना से, जो लेटेस्ट रचना है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। धन निकला बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर ऋण की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, धन की मात्रा अगर कम हो रही है तो ऋण कम हो गया। और हमारा नियम क्या था कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री सेम होना चाहिए। यहाँ क्या था, यहाँ तो भाई धन ही अंदर आ गया, कोई बाहर तो गया नहीं है, धन भी उतने हैं, ऋण भी उतने हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, धन आयन पूरी रचना में से बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। धन कम हो गया, धन कम होगा, उसीलिए एक ऋण भी अपने आप बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ में दो जोड़ी, यानी कि एक प्लस एक माइनस, दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अवकाश दोष होगा और हमें क्षति जोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो देख लो इसके एक बार फिर से एक बार, इसको बाहर निकालना है मुझे, इसको बाहर निकालना है। तो जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से धन गया, ठीक है, यहाँ से ऋण निकल गया, यहाँ से ऋण गया, यहाँ धन निकल गया। तो जहाँ से घटना घटे उसे कहेंगे सोटकी डिफेक्ट। दोनों में अंतर क्या होगा, पहला अंतर इसमें जो दिख रहा है आप कि धन आयन ऋण आयन के जो आयतन में अधिक अंतर है, आयतन छोटे बड़े हैं, अधिक है। यहाँ पर क्या थोड़ा कम अंतर है, ये भी छोटे बड़े भी हैं, तुलना में कम अंतर है, बस छोटे धन आयन है, थोड़े से इसमें आयतन में कम अंतर है। और यहाँ पे कहाँ रहे कण, अंतराल में आ रहे हैं, धन आयन अंतराल में आ गया, यहाँ बाहर निकल गया। तो घनता घटेगी कि बढ़ेगी, इसकी घनता अचल रहेगी। क्योंकि घनता क्यों एफसीसी में, इसमें फ्रैंकल में, क्योंकि कण बाहर नहीं जा रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। तो इसे कहेंगे अपने विस्थापित क्षति, या बोलते हैं इसको डीलोकेशन क्षति। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स के हैं, कहाँ घटना कहाँ कहाँ होती है। ये घटना जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, Ag इत्यादि में होती है। और यह धन आयन कहाँ जाते हैं, जानते हैं अंतरावकाश में। घनता क्या, घनता बोलो, घनता अचल रहेगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ घनता घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आपका से कहाँ ये घटना देखने को मिलती है, जो अल्किल हैलाइड NaCl KCl, जहाँ पे दोनों आयतन में जब सेम होते हैं वहाँ पे घटना घटती है। दोनों जाली से बाहर निकल जाएंगे और हमें जोड़ी मिलेगी हमेशा, कोई अकेला बाहर निकलेगा नहीं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सेम होना चाहिए। क्या घनता में क्या है, घनता में क्या आएगी, घनता में इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इसमें एक है जो आपको याद करना है कि मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, ये अच्छा पॉइंट एग्जाम के लिए। मान लो पास एक सेमी क्यूब टुकड़ा है नमक का, NaCl का एक टुकड़ा है 1 सेमी क्यूब का। उसमें ऐसा माना गया है कि समान तापमान पर उसमें कितने आयन होते हैं, 10⁻22 आयन होते हैं। और सिंपल तापमान पे जब कण गति करते 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 अपने आप इस सिंपल तापमान पे, यानी कि 298 के तापमान पर कितने 10⁻6 युग्म बाहर निकल जाएंगे, सोटकी क्षुद्र युग्म बाहर निकल जाएंगे। ये बोले एग्जाम 1 नंबर में भाई 298 के तापमान पर एक सेमी क्यूब में कितनी क्षतियाँ होती हैं सोटकी, क्या आएगा 10⁻6। अब 10⁻6 क्षतियाँ इतने आयन होती हैं, ठीक है।
तो एक क्षति कितने आयन होगी, एक पेड़ क्षति, तो भाग देंगे इसको अपने, कितना आएगा 10⁻16 क्षतियाँ मिलेंगी। तो आपका MCQ बहुत पूछते हैं एग्जाम में, खास करना। बाकी आपको नोट्स में पूरा लिखा हुआ सिस्टमेटिक, उसे याद करना। इसमें एक MCQ बहुत पूछते हैं कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें फ्रेंकल और शोथ के दोनों आती हो। बोलोगे AgBr। आपका AgBr यहाँ पर भी है, ठीक है, और आपका AgBr यहाँ पर भी है। तो क्या मतलब हुआ कि आपका MCQ हो गया, किस पदार्थ में शोथ की फ्रेंकल दोनों मिलता है। क्या आंसर आएगा AgBr। जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि भाई चलो भाई एक क्षति है अशुद्धि दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, समझाओ। इसमें आपकी फिगर आएगी, फिगर आपको दिखाएगी, मान लो कि NaCl है, ठीक है, पूरा NaCl जो धन आयन Na है और Cl नेगेटिव आयन है। मान लो उसमें ऐसे क्रिस्टल में ऐसे लेटिस बिंदु आए हुए हैं और अपने स्थान पर से आयोजित है। अब इसमें क्या हो, कोई अशुद्धि मिलाई जाए, किसके अशुद्धि मिलाई जाए, SrCl2 की, ठीक है, 2NaCl है, उसको अपने गर्म कर रहे हैं, उसमें किसकी अशुद्धि मिलाई गई है, SrCl2 की। तो क्या होगा, जैसे 2Na+ है, ठीक है, मतलब 2NaCl के कण है, इसमें क्या होगा, 2Na होगा, क्या चार्ज होगा, +2 चार्ज, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। जो आपका SrCl2 है वहाँ पे Sr+2 होगा, 2Cl तो है ही। अगर यहाँ से 2Na निकल जाए, एक Na 2Na बाहर निकल जाए, कितना चार्ज बाहर गया, 2 चार्ज बाहर गया, 2Na बाहर गए और 2+ बाहर गया। उसके बदले आए कौन, बाहर की जो अशुद्धि थी, अशुद्धि यहाँ पे आके बैठ गई, ठीक है, यहाँ आके मान लो बैठ गई, ठीक है, 2 खाली हुआ था ना, आए कितना, आए एक ही, तो यहाँ पे खाली बचेगा एक, ठीक है। देखते हैं अपने इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा, जैसे आपने 2Na बाहर निकल गए, कौन आ गया, एक Sr आ गया है, Sr तो अकेला +2 है, तो यहाँ पर 2+ गए, एक +2 आ गया। तो कहने का मतलब एक Sr ने 2Na का विस्थापन कर दिया, उसका आवेश समान हो गया, क्योंकि 2Cl यहाँ थे, 2Cl यहाँ पर भी है, तो समान है, परंतु इसका आवेश समान रहा। पर इसमें हुआ क्या कि एक दोष उत्पन्न हो गया, एक जगह खाली हो गई, वहाँ अवकाश दोष उत्पन्न हो गया। तो एग्जाम्पल से 1 नंबर में, चलो भाई कि अगर एक Sr की अशुद्धि आई, कितनी क्षतियाँ होंगी, एक क्षति। चलो भाई 100 अशुद्धि है Sr की, कितनी क्षतियाँ होंगी, 100 क्षति। यानी कहने मतलब जितनी अशुद्धियाँ बढ़ेंगी उतनी ही संख्या में दोष भी बढ़ेंगे। चलो अपने आगे बढ़ेंगे अब कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जब डिफेक्ट हो तो क्रिस्टल के में रहे हुए घटक कणों के आवेश या उसमें जो आयंस में असमानता हो, संख्या में असमानता हो, यानी कि स्टोइकियोमेट्री का पालन न होता हो। तो इसमें से जो फर्स्ट दोष है वो कह देंगे धातु का अधिक दोष। चलिए क्वेश्चन काफ़ी अहम भी है, धातु अधिक दोष समझाओ। तो ऐसा लिखा हुआ है कि NaCl में, या समझाओ घटना कैसे होती है। तो समझते अपने NaCl में, NaCl के ठोस को, ठीक है, कहाँ पे, Na की वाष्प में गर्म करने पर, पूरा Na की वाष्प आसपास में है और पूरा NaCl है, उस पर गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो Na की गैस है, क्या होगा, ये पूरा बंद पात्र है, तो जो क्या होगा, Na की गैस जो ठोस की सतह पर आके बैठेंगे, मान लो यहाँ आके बैठ गए, ठीक है, या ठोस अवस्था में है, Na की वाष्प पे गर्म कर रहे हैं, तो Na की वाष्प कहाँ के बैठ रही है, इसकी सतह पर आके बैठ रही है, यहाँ पे आके मान लो बैठ गई, ठीक है। जो Na गैस का जो क्या बन गया, Na+, ठीक है, यहाँ के बैठ गया। अब जहाँ +n बन गया तो अंदर से कहीं से एक Cl नेगेटिव आयन, तो मान लो कि ये ले लेते हैं अपने, ये Cl नेगेटिव भी अपने यहाँ बाहर जा रहा है, इसके पास में आ गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। तो आपका ये Cl नेगेटिव यहाँ के बैठ गया, क्या बन गया, NaCl। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, वह जो यहाँ खाली हुआ यहाँ के बैठ जाएगा। तो आपका यहाँ के बैठ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बैठ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम दिया गया है, इसे बोलेंगे अपने F केंद्र, इसको हिंदी बोलते हैं रंग केंद्र, ठीक है। तो देखो अब यहाँ जगह हो गई, यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, वहाँ पे Cl चला गया, तो यहाँ धातु की मात्रा बढ़ गई, एक Na की मात्रा बढ़ गई, तो ये क्या कहलाएगा, NaCl में धातु अधिक दोष। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, अगर इस पर कोई लाइट पड़े या प्रकाश पड़े तो गति करता है, ऊर्जा लेता है, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा निकालेगा, तो इससे हमको अलग अलग रंग मिलेंगे। कैसे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने बात की है भी कि सतह पर Na आयन वहाँ आ जाएगा, या Cl कहाँ से आ जाएगा, यहाँ Cl निकल आया अंतराकाश से, क्या बन गया, NaCl बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला गया, जहाँ पे एनायन था
वहाँ चला गया, जगह खाली हुई Cl नेगेटिव वहाँ चला गया। तो जो हमें जो इसका नाम क्या दिया गया, इसको बोलेंगे अपने F केंद्र, इसके बोलते हैं रंग केंद्र बोला है इसमें। और इसका हमको रंग मिलता है अलग अलग गर्म करने से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा लेता है और निकालता है, तो हमको अलग अलग लेमडा या का रंग देगा। तो जैसे NaCl है उसमें मिलेगा आपको पीला रंग। तो इसमें पीला रंग NaCl में, LaCl में गुलाबी रंग, KCl में बैंगनी रंग का हमको इसका कलर प्राप्त होता है। बोले एग्जाम एक नंबर में रंग क्यों मिलता है, क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रॉन आ गया है बीच में Cl नेगेटिव के स्थान पर, उसका वहाँ प्रकाश का क्या करेगा, उसे गर्म करेंगे तो वह प्रकाश का करेगा अवशोषण और प्रकाश का करेगा उत्सर्जन। इस घटना में अलग अलग लैम्डा के रंग बाहर निकलता है, वही रंग हम देख पाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड में धातु आधिक्य दर्शाओ। तो सेम समझो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किस रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है। गर्म करेंगे इसको, क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। चलो भाई, यहाँ पे +2 जिंक है, ठीक है, और -2 O आयन है, पूरा बनाया गया है। एग्जाम में वाली आकृति नहीं आई, खाली समीकरण आएगा और इस पर थ्योरी आएगी। जब मैंने गर्म किया तो क्या हुआ, जिंक +2 आयन बना। क्यों, क्योंकि O2 आयन बाहर निकल गया। जहाँ जहाँ O2 आयन है वो बाहर निकल गए, ठीक है, O2 बाहर निकल गए तो वहाँ जगह खाली हो गई, इसका बंध टूट गया। तो क्या बाकी बचा, जिंक +2 बचा। भाई नेगेटिव कम हो गया, O कम हो गया और जिंक तो बचा हुआ है ना। जिंक कहाँ जाएगा, जिंक आ जाएगा अंतराल में, कहीं कहीं बीच में कहीं आ गया जिंक, और इलेक्ट्रॉन भी यहीं यहाँ पे अगल बगल में आ गए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जिंक आयन यहाँ पे अंतराल में आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ गया, और O तो बाहर निकल गया, ये O आयन बाहर निकल गया, हाफ O2। तो कहने मतलब कि जो इसमें दोष आ रहा है, इसमें जिंक की मात्रा बढ़ जा रही है, तो क्या कहलाएगा, धातु आधिक्य दोष। एक अन्य नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, वह धातु न्यूनता दोष, धातु में कमी होना। ये कहाँ मिलता है, मोस्टली FeO में पाया जाता है, और भी ऑक्साइड आयन है, पर ये FeO में अपने इसका एग्जांपल चेक करते हैं। तो यहाँ मानो कि Fe+2 आयन है, O नेगेटिव आयन है। मानो कि क्रिस्टल में 100 Fe आयन है और +2 आयन है और 100 O-2 आयन है। मान लो कि उस क्रिस्टल में से 3 Fe बाहर निकल गए, तो कितना आवेश बाहर गया, 3 दूनी 6 +6 आवेश बाहर निकल गया। कितने Fe कम हो गए, तो 3 कम हो गए, कितने बचे Fe, 97। अब +6 बाहर गए, उसके बदले में उसको पूरा करने के लिए +T वाला कितना लाएंगे, 2 लाएंगे ना, 2 अंदर आ गया, क्योंकि +6 बाहर गया आवेश, +6 मुझे लाना है अंदर, तो मैंने +2 3 बाहर निकाले और +3 2 अंदर डाले, ठीक है, आवेश समान हो गया। 6 निकाले थे, 6 आ गए, परंतु Fe कितना हुआ, 97 थे +2 वाले, 2 आ गए +T वाले, कुल कितने Fe हो गए, 99। O कितना है, 100 ही रहा। तो यहाँ पर Fe में कमी आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, धातु न्यूनता दोष। सामान्यतः क्या देखा गया अधिक मात्रा में, बोले एग्जाम में कौन सा अधिक मिलता है, तो कौन सा रेशियो, कौन सा अनुपात, तो Fe 0.95 ऑक्सीजन, यह अनुपात अधिक मिलता है। इस पर सवाल भी आता है, सवाल करेंगे अपने। और लास्ट में इसमें आता है भाई जो इसकी रेंज है, कहाँ कहाँ कितनी रेंज है, बोलो कि Fe 0.93 O से लेकर Fe 0.96 O तक इतने पाए जाते हैं, इसमें से इसकी मात्रा अधिक होती है। अब एक नया टॉपिक है, इसमें खाली MCQ आता है, इसके बारे में विस्तार से अपने अगले लेक्चर में, जो आपका अंतिम लेक्चर होगा, वो पढ़ेंगे ठोस के विद्युतीय गुण और ठोस के चुंबकीय गुण, ठीक है। खाली इतना आपको याद करना है भी, अगर कोई वस्तु वाहक है, विद्युत की चालक है, वह किस रेंज में होती है, तो कुचालक होगा या चालक या अर्धचालक, उसकी रेंज दी हुई है, तो 10⁻⁻20 से 10⁻7 पर ओहम पर मीटर। धातु अगर है, अगर मेटल है, उसकी वाहकता की रेंज पाई गई है, उसकी रेंज है, बोले एग्जाम में MCQ में, तो आपको याद होना चाहिए 3 पॉइंट। धातु के लिए 10⁴ से लेकर 10⁷ तक पर ओहम पर मीटर। उसी प्रकार जो विद्युत रोधी है, जो कुचालक है, इंसुलेटर है, उसकी वाहकता कम होगी, माइनस में आएगी, तो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻−10 पर ओहम पर मीटर। और जो अर्धचालक है, उसमें क्या होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ये दोनों प्लस थे, दोनों माइनस थे, ये क्या आएगा, माइनस से लेकर प्लस तक, तो 10⁻−6 से लेकर 10⁻4 पर ओहम पर मीटर। सिर्फ आपको MCQ में पूछेंगे, तो याद करना है। तो आपका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें अपने खाली क्या बाकी बचा, विद्युतीय गुण क्यों होते हैं और उसका चुंबकीय गुण,